नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपकी उंगलियों का जो झुकाव है ये बृहस्पति की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी। ज्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति से सभी ग्रह जो है यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, इनके वर्चस्व में आ रहे हैं, तो ये लीडरशिप की क्वालिटी को जनरेट करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे अगर देखें हथेली में, तो आपकी हथेली की जो ये इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है, इसके तीसरे पोरवे में एक साफ और बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में प्रभाव रखता है। तो तीन चीजों में से एक या दो चीज इसने रखी होगी। या तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन ये चीज तो रही ही रही होगी, ये दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखेंगे आपकी हृदय की रेखा। हृदय की रेखा देखेंगे तो इन दोनों के बीच में ही देख रही है, और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते जाएंगे। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, और गुरु आचार्य देव गुरु बृहस्पति का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है इसी के कारण। और वहीं भाग्य स्थान शनि का भी इस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे भी। हाँ, एक चीज है, दयालुता और भावुकता आपके जीवन में ज्यादा रहने वाली है। एक चीज बहुत बड़ी दिखाई दे रही है आने वाले समय में। अगर ये रेखा इस प्रकार से मिलती है, ये अभी मिली नहीं है, और जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं, और जिस तरह ये रेखा है, आगे चलकर दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं, और परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं उभर सकती हैं। तो इस तरफ आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। यहां पे शुक्र में देखें तो काला तिल है। ये सुख को और लग्जरी को प्रभावित करता है। चाहे मकान का सुख हो, चाहे गाड़ी का सुख हो, चाहे लग्जरी का सुख हो, उस सुख को ये बाधित करने का कार्य करता है। तो शुक्र का भी उपाय जरूर करें। जीवन की लकीर को देखें, इस प्रकार से पीछे की ओर जो है आ रही है, धीरे धीरे दो भागों में ये बट रही है। इसका मतलब है कि जन्म स्थान से दूर ज्यादा उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से ये केतु भी है, जीवन का जो प्रारंभिक दौर है रहा है आपका, उसमें कहीं ना कहीं जो है संघर्ष रहा है, उतार चढ़ाव झेले हैं, कई बार अस्थिरता का सामना भी किया है। लेकिन इसी संघर्ष के बल पर आगे चलकर हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी आप भोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति करना, ये इस जन्म में आपको इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखेंगे तो दो रेखाएं अलग से उभर रही है, लेकिन करियर और धन की रेखा आपकी स्ट्रांग नहीं है, बहुत जो है बहुत कमजोर स्थिति में है। जब ये रेखा स्ट्रांग हो जाएगी, वैसे अभी का समय था ये, जिस वर्ष में आपने प्रवेश किया था, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलना था, लेकिन ये करियर और धन की रेखा स्ट्रांग नहीं है।
तो इसलिए आपको इसका अचानक बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला है। लेकिन इसके प्रबल होते ही, और इसको प्रबल करने के लिए मैं उपाय दूंगा, आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। मिलेगी ही मिलेगी। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब एकाएक आपको सब कुछ मिलेगा ना, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है। हाँ, ये योग लक्ष्मी नारायण योग है, तो ये आपको बहुत ज्यादा धार्मिक भी बना लेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है, और खासकर धन के लिए ये बहुत अच्छा योग है। और आगे चलकर व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है, और व्यापार में विशेष प्रकार की सफलता भी मिलेगी। इस चीज को ये स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। ठीक, ये चीजें ये बता रहा है। पहला सवाल आप लिखते हैं, राजनीति में भविष्य है या नहीं। देखिएगा, हथेली में राजनीति को देखना हो तो 4 ग्रहों पे जरूर नजर डालें, तभी जो है इसकी सफलता या असफलता का आकलन करें। सबसे पहले मंगल। अब मंगल दोनों आपकी पुष्ट हैं, सुंदर है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा, और राजनीति के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर दे रहा है। उसके साथ साथ रेखा भी है, इसका प्रभाव आपको आगे बहुत अच्छा पड़ेगा। दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी। इसको आप अनुभव भी करेंगे, विशेषकर भगवान हनुमान जी की। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आगे चलकर आप में अच्छी प्रतिभा और जो तीव्र बुद्धि है उसका फायदा होगा। आपके अंदर जो सोचने और समझने की ताकत ईश्वर ने दे रखी है, इसका फायदा होगा। और ऐसा व्यक्तित्व तो आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। आपका व्यक्तित्व तो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये चीज बता रही है। दूसरा है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा है। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है और राजनीति है, इसके लिए ये भरपूर जो है फायदा दे रहा है। तो इस नंबर में भी आप पास हो गए राजनीति के लिए, बहुत अच्छा भविष्य ये दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो सूर्य है, जो मेन है सरकार का कारक, पिता का कारक, औषधि का कारक, नाम का कारक, यश का कारक, धन का कारक, ये बहुत ज्यादा जो है वीक अवस्था में है। जिस प्रकार से आप अपने आप को खपा रहे हैं, उस प्रकार से ये ग्रोथ नहीं दे रहा है। उसका 25% भी ये ग्रोथ नहीं दे पा रहा है। आपको दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना जरूर करनी है। मैं दोनों चीजें दूंगा, और दिव्य योग ध्यान क्रिया है, ये जरूर करनी है, तभी जाके आपको इसका फायदा होगा। तो आपका सूर्य पूरी तरह से मना कर रहा है, राजनीति में पूरी तरह से असफलता दिखा रहा है। चौथा ग्रह है चंद्रमा, जो मन का कारक है। चंद्रमा आपका स्ट्रांग है। चंद्रमा स्पष्ट कह रहा आप जाओ, सफलता मिलेगी। लेकिन इन 4 ग्रहों में एक ग्रह भी साथ ना दे, व्यक्ति राजनीति में तो जाता है, लेकिन जिस चीज के लिए गया था उस चीज को प्राप्त नहीं करता है, उससे आगे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे राजनीति में बहुत ज्यादा सफलता नहीं है। दूसरा, अच्छा कारोबार या आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी तो आपका करियर और धन के मामले में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, विशेषकर कारोबार में। लेकिन जब तक सूर्य अपने स्तर पे नहीं आए और ये रेखा स्पष्ट और सुदृढ़ ना हो, तब तक ढुलमुल रवैया रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि कम से कम 18 महीने के अंदर अंदर इन चीजों को ठीक करना होगा। तीसरा, आने वाला भविष्य कैसा है। बहुत बड़ी सफलता का भविष्य है आने वाला। किस लिए कि ये करियर और धन की रेखा जैसे ही स्पष्ट रूप में उभरी, जैसे ही आपका सूर्य बुलंद स्थिति में आए, ये आपको ब्रांड बनाएगा।
आपको विशेष प्रकार की सफलता दिलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी कम से कम सूर्य की वजह से और इस रेखा की वजह से 18 महीने तक का जो समय है आपका, ये समझो कि मेरे जीवन में कुछ होना ही नहीं है, केवल मुझे कार्य करना है, केवल मुझे उपाय करने हैं, विधिवत तरीके से ईश्वर की शरणागति जाना है। फिर देखिएगा आप, और प्रॉपर तरीके से करेंगे तभी फायदा होगा। मस्तिष्क रेखा आपकी गजब की है। अगर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा क्या बता रही है? व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, व्यक्ति विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को करने वाला है, ठीक है ना? बड़ी अच्छी सोच रखने वाला है, दिन रात जो है सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति है। व्यक्ति को अच्छी खासी यात्राओं का लाभ मिलेगा जीवन में, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। इस चीज को दिखा रहा है। यहाँ देखिएगा, एक रेखा शानदार स्थिति में आगे बढ़ रही है और मस्तिष्क की रेखा पे जा रही है। यहाँ से धीरे 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 देखो आप जो है 46 ईयर में 46वें वर्ष में एक मनी ट्रायंगल बन रहा है और उस समय इसका जबरदस्त फायदा रहेगा। ये रेखा जीवन रेखा से निकल रही है, शुक्र की रेखा से निकल रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। व्यवसाय कर रहे होंगे तो आगे चलकर बड़ी तरक्की मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में आप धन कमाएंगे। लेकिन एक समस्या भी आगे आ रही है। आगे आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। पेट की दिक्कतें आपको जीवन में परेशान कर सकती हैं। पेट से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं। जैसे ही ये यहाँ पे मनी ट्रायंगल बन गया, आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा और दो स्रोतों से, एक से ज्यादा स्रोतों से आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। सिक्स सेंस की पावर भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों को भांप जाएंगे, उनके अंदर की बातों को भांप जाएंगे और एक योजनाबद्ध तरीके से अगर काम करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। जैसे आपकी जीवन रेखा ये अंत में इस प्रकार से जो है स्पष्ट तरीके से आ रही है और आगे चलकर 45 ईयर में 45वें वर्ष में ये पूर्ण मछली का चिन्ह बना रहा है और जीवन रेखा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है और केतु का भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान हो जाएंगे, ठीक है ना? आप अध्यात्म को बारीकी से आत्मसात करेंगे। आपको यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी, जिसके कारण बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, गूढ़ ज्ञान और रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान भी आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के देखें तो हथेली आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ काफ़ी अच्छी खासी कमियां भी हैं, उनको आपको दूर करना है। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक सूर्य उपासना दे रहा हूं। इन तीनों चीज़ों को आपको विधिवत तरीके से करना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।